तो प्रिय छात्रों, सुबह के आपके 4 बज चुके हैं और 4 बजे आपका यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। हर एक बच्चा जो जाग रहा है, उठ गया है, उसे मात्र अब आपको 2 घंटे में यहाँ पे इस पेपर का आपको रिवीजन करना है। सेट आपका सी है प्रॉपर। और देखिए यहाँ पे आपका पेपर बिल्कुल आपका 101% आपका चेंज हुआ है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे दोनों सेट का आपको मैं निचोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपको रेडी करना है इस वीडियो पर कंप्लीट आपको बता दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका सेट सी का मैंने आपका आंसर ऑलरेडी आपको दे दिया था, तो आपको इसका प्रॉपर आपको रिवीजन करना है। और इसमें साथ में आपका जो आपका नया सेट है आपका डी, इसको आपको यहाँ पे रियल पेपर आपको जो आपका डायरेक्टली आपका आने वाला है, तो यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन आपको रेडी करना है। देखिए सबसे आपका इसमें आपका नया वाला आपका जो सेट है, इसमें आपका सबसे मेन आपका सेक्शन है। देखिए आपको रीडिंग सेक्शन तो आप कर लें, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और आपको यहाँ पे सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में आप देखेंगे तो आपका इसमें देखिए आपका नाम नवीन है और आप पढ़ते कहाँ पे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा में पढ़ते हैं। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके लिए, इशू फॉर बुक बैंक के लिए। तो इसका आंसर मैं दूंगा। साथ में आपको यहाँ पे देखिए आपका इनफॉर्मल में अथवा में राइट अ लेटर योर कांग्रेचुलेसन हिम ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन, यानी आपको इसका भी आंसर दूंगा। और आपका इसमें ऐसे ऐसे आपका सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत है नहीं। तो प्रॉपर देखिए आपको यहाँ पे बुक बैंक का प्रॉपर आपका आंसर है, अच्छे से इसे देख लो एक बार। टू द प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महारगढ़ आपका मंदसौर, ध्यान से पढ़िए पूरा। और सब्जेक्ट में लिखिए इशू फॉर बुक्स फॉर फ्रॉम बुक बैंक। और रिस्पेक्टेड सर बेग आई to state I am a student of your class 10th in this school. My father is a small grocer. आप चाहो तो फार्मर कर सकते हो। He is unable to purchase book for me, so I request to your kindly issue me the कोर्स बुक फॉर बुक बैंक। देखिए ट्रांसफर वाला आपका यहाँ पे और ये वाला सब कुछ आपके पूरे अंदर के सेम है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। आई रिक्वेस्ट योर काइंडली इशू मी कोर्स फ्रॉम बुक बैंक, बस आपको इतना चेंज करना है, बाकी तो कुछ है नहीं, है ना। और यहाँ पे आपका ट्रांसफर का है तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट करना है। अगर यदि आपका कैरेक्टर का है तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट करना है। तो आपको यहाँ पे आंसर इसी प्रकार से करना है। और इसके बाद देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पूरा सेम है, बस आपको यहाँ पे माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट काइंडली इशू मी कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन ऑब्लिक आपको आंसर करना है। और इसके बाद आपका जो अथवा दिया गया है A letter to your friend कांग्रेचुलेसन हिम सक्सेस इन एग्जामिनेशन, दोस्त के आपके सफल होने पर। तो आपको इसका कांग्रेचुलेसन देखिए यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन था। एक तो आपको आपका क्वेश्चन देखिए, अगर इसमें देखेंगे आप तो आपको मिलेगा इनफॉर्मल में आपका यहाँ पे ये वाला देखिए, ध्यान देखिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा 1000 रुपए आपको पिताजी से मंगाना है। किसके लिए, आपको कुछ बुक परचेस करने के लिए। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको सेट सी में आंसर दिया गया था, तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना पूरा। और इसको करने के बाद आपको एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए समर वेकेशन का। तो समर वेकेशन वाला आप क्वेश्चन एक बार देख लेना, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन इसमें आया हुआ है आपका ये वाला है, देखिए आ लेटर योर कांग्रेचुलेशन ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो आपको लिखना है आजाद नगर मनावर डिस्ट्रिक्ट धार। देखिए डियर नितेश, हार्टली कांग्रेचुलेशन योर हाई सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। आई सा योर रिजल्ट आवर स्कूल, यू हैव स्टडी फर्स्ट गेटिंग डिस्कस्टिंग ऑल सब्जेक्ट यू हैव ऑफ द एग्जाम्पल बिफोर मी, बी ऑल वेरी हैप्पी बी नो दिस, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमॉन्ग द माई फ्रेंड्स, रेस्ट ऑन मीटिंग योर लवली सूरज जोशी। और देखिए आपका एक आता है लेटर, यहाँ पे अपने फ्रेंड को बुलाना है, किसके, अपने भाई के शादी पर। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बर्थडे पर हो या फिर आपका शादी का, सब कुछ आपका सिस्टम आपका सेम होता है। यहाँ पे आपको सब कुछ आपको वैसा ही लिखना पड़ता है। तो आप इसे करिए, बिल्कुल आपके पूरे नंबर मिलेंगे। और इसके बाद आपको चलिए यहाँ पे आपका इसका आपको रिवीजन करते हैं। चलिए तो इसका पूरा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में आपका देखिए अलादीन का एक आपका पैराग्राफ दिया गया है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको आंसर पूरे बुद्धि और विवेक से करना है। क्वेश्चन लिखा है जिन बिल्ट डैश फॉर अलादीन, क्या बिल्ड किया, आपका पैलेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज देखेंगे तो आपको सेकंड क्वेश्चन हु वाज द स्लेव ऑफ द मैजिक लैम्प। तो आपको आंसर देखिए, आपको इसमें आपका यहाँ पे जिन करना है। स्लेव यानी क्या होता है, आपको गुलाम कौन था, तो आपका जिन था। फाइंड आउट ऑफ द वर्ड फ्रॉम पैसेज मीन्स वेरी ओल्ड, तो वेरी ओल्ड का आपका पैसेज मीन्स आपका यहाँ पे एशियंट है। और द जिन वाज गुड एंड हिज गुड वर्ड, तो आपको आंसर आपको यहाँ पे ट्रू करना है। और देखिए जिन सप्लाइड डैश डैश वेल टू अलादीन, आपको आंसर यहाँ पे आपका
बाउंडलेस करना है। और सेकंड में देखिए आपको इसे पढ़कर आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। कैसे करेंगे देखिए, इंदिरा गांधी के बारे में पूरा आपका लिखा गया है। कहाँ पे थी इंदिरा गांधी? पहली महिला थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, पहली वुमेन महिला। और इसके बाद इन्होंने रहती, इनका जन्म होता इलाहाबाद के, आपको देखिए 19 नवंबर 1917 में। और कहाँ पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए और कमला नेहरू घर में। और देखिए यहाँ पे आपका पूरा लिखा गया है कि इसे प्यार से इंदिरा फिर प्रियदर्शनी कहते थे, आपको ये याद रखना है। और साथ में देखिए आपको यहाँ पे देखिए 4 साल में इन्होंने पहली बार इंदिरा गांधी गई थी आश्रम, साबरमती आश्रम गई थी। और यहाँ पे आपका सब कुछ आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी लिव्स इन, कहाँ रहती थी? आपको आंसर आनंद भवन करना है। कितने साल में पहली बार गई थी गांधी आश्रम? आपको 8, तो आपको आंसर 4 वर्ष में करना है। और गांधी जी आश्रम कहाँ पे था? तो आपको देखिए साबरमती के नदी किनारे था। और इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपका इंदिरा गांधी करना है। और विच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स न्यूली मैरिड मैन का मतलब होता है ब्राइड ग्रूम्स होता है। तो यहाँ पे आपको इसको आंसर करना है। और इसके बाद आपका सेक्शन आपका बी आता है, इसलिए गेम्स एंड स्पोर्ट के बारे में आपको यहाँ पे देखिए आपको एक टाइटल और आपका यहाँ पे क्या नोट्स के लिए बोला गया है। तो इसका प्रॉपर आंसर देखिए आपका नोट्स आपको ही मिल जाएगा। साथ में आपका टाइटल इंपॉर्टेंट आप गेम्स इन स्पोर्ट करना है। 2022 का क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आपका आया हुआ है। और इसके बाद आपको यहाँ पे समरी, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे आपका आता है ये वाला। तो आपको यहाँ पे देखिए SLC यानी आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का आपको आंसर देना है। चलिए फटाफट आगे का आंसर देखते हैं। अब देखो, चाहे आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या फिर आपका यहाँ पे क्या हो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बात आपका एक ही है। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको ये कर लेना है पूरा, यहां से लेकर आपको यहां तक कर देना। मैंने आंसर बता दिया है पिछले पार्ट में, बस आपको एक बार दिखा रहा हूं। इसके बाद आपका यहाँ पे 1000 रुपए मंगाने के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सेम क्वेश्चन, इससे आपका 500 दिया है, बाकी आपको यहाँ पे 500 की जगह में 1000 कर लेना है। बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा आप अगर आप कोई यहाँ पे याद करना चाहते हैं कि सर हम आप यहाँ पे और याद कर सकते हैं, तो देखिए अपने बड़े भाई के बर्थडे में अपने दोस्त को आपको यहाँ पे क्या करना है, इनवाइट करना है। तो इसका आंसर आप इसे याद कर लीजिए, ये आपका पेपर में डायरेक्टली आपका बनेगा, है ना। IMP के रूप में चेक करिए, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं रेडी कर सकते हैं इनको। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे आपका इसमें लिखा है फीस कंसेशन के लिए, तो आप चाहो तो इसे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपके ये क्वेश्चन जो है ना आपके ऑलरेडी पिछले साल आपके वार्षिक में आए हुए हैं। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको रेडी करना है। बाकी आपको रियल आंसर बिल्कुल आपको मिलेगा। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करके रखना है और अभी आप इसे रट लो और यकीन करो आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाद देखिए 3 डेज आपका लीव वाला तो आपसे बनता ही होगा, 3 दिन के लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है, तो आप इसको कर ही लिए होंगे, है ना। तो मात्र आप इतना कर लीजिए, बाकी आपको कोई दिक्कत है नहीं। और इसके बाद देखिए आपका पे आता है क्या आता है, देखिए आपको एक ऐसे आता है यानी आपका निबंध। तो निबंध आपका इसमें देखिए एन इंडियन फेस्टिवल के बारे में है। तो आप आंसर देख लो, इंट्रोडक्शन, मेन फेस्टिवल, दिवाली और होली, और साथ में रक्षाबंधन और कंक्लूजन। और इसके बाद आपका इसमें लिखा है देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपका देखिए इंट्रोडक्शन आपका इसका हो जाएगा, साइंटिफिक इन्वेंशन, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेडिसिन एंड सर्जरी, एटॉमिक एनर्जी, कंप्यूटर, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस और आपका कंक्लूजन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन 6 में आपको पैराग्राफ आपको राइटिंग करना था। तो इसका आंसर देखिए पैराग्राफ में आपको यहाँ पे देखिए कोई आपको लिखना है, तो आप इसमें चाहो तो आप कर दीजिएगा इंपॉर्टेंट आप गेम्स के बारे में। बाकी मेरा कहना यह है कि आप यहाँ पे जो है निबंध याद कर रखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और आपका एन इंडियन फेस्टिवल के बारे में, बस आप इतना याद करके रखिए। आपको यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में। और आपका पे कंफर्म है आपका क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद 6 नंबर आपको एक देखिए पैराग्राफ आपका राइटिंग आएगा। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको यहाँ पे इसका करना है, ठीक है। तो आप इसका कर लीजिएगा प्रॉपर, आपको आंसर यहाँ पे आपको रेडी करना है। इसका आंसर देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसके बाद आपका सेक्शन आपका सी आता है, ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन देखिए आपको राम इज डैश डैश NCC कैडेट, आपको आंसर इसमें आपको एन करना है। दूसरे में आंसर आपको सम करना है, दे क्लाइम्ड अप द ट्री हो जाएगा, आई सा फ्लोटिंग बॉडी इन द रिवर, और बी मेल्टेड हैव टप इन द स्कूल, और गंगा इज द होली रिवर, ठीक है। मैंने आंसर सबको दे दिया है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड आता है। तो डू एज डायरेक्टेड आपका देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया है राम इज पुअर, राम हैड देखिए हार्ड वर्किंग, जॉइन द सेंटेंस विद द एंड बट दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है बट से, ठीक है, और एंड या बट से। और ही इज वेरी लेजी, ही कैन नॉट मॉर्निंग वॉक, आपको यूज सो दैट का यूज करना है। इफ यू वर्क हार्ड
यू विल सक्सेस आपको अनलेस का यूज करना है। इसे आपका हु का आपको लगाना है। रोहित इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच हो जाएगा। और हैव ही वर्क डन आवर, तो आपको रीअरेंज करना है, ठीक है। और राजीव सिंह अ सॉन्ग आपको इसमें इंडेफिनिट टेंस में आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए सभी के आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। अच्छे से इसे याद कर लो और सारे के आंसर आप इसे लिख लीजिएगा। बिल्कुल आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बट का यूज होगा या फिर सो दैट का या फिर आपका हु का या फिर आपका अनलेस, और आपका यहाँ पे देखिए किसका आएगा, देखिए आपका पे टेंस वाले आएंगे, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है सेक्शन आपका डी, ठीक है। तो सेक्शन डी में व्हाट नेम ऑथर गिव्स हर डायरी, तो आपको क्या नाम था उसका, देखिए बेटी, किटन, किटी या फिर मिटन। तो आप आंसर जानते हैं, आपका किटी नाम था। एनी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे आप अगर आंसर देखेंगे हर फादर, हर ग्रैंडमदर, हर डायरी या फिर हर टीचर, तो उसकी कौन सबसे अच्छा उसका फ्रेंड थी, तो आप जानते हैं क्या थी उसकी, आपका जो है यहाँ पे कौन थी, हर डायरी, तो उसकी डायरी जो है उसकी फ्रेंड थी। और हाउ डज द कैजेड टाइगर रिएक्ट द विजिटर, आपको ही इग्नोर द विद द हैप्पी फेस, विद द सैड फेस, विद द ग्रो अप, तो आपको यहाँ पे आंसर जो करना है ही इग्नोर द, ठीक है, आपको इग्नोर द करना है। और हु हैज सोर्न इन द लॉक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका, देखिए लैक आपको बात कर रहा है थाम्बू मवेकी या फिर नेल्सन मंडेला, मिस्टर डी क्लर्क, जेनानी, तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको नेल्सन मंडेला करना है। और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन 10वां, आपको यहाँ पे इनके क्वेश्चन के आपको आंसर करना, 3 नंबर क्वेश्चन है, पढ़कर आपको आंसर दिखाना है। लिखा है देखिए हु हैज कम विद द आइडियल कलेक्ट मनी, तो पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, लेंचो या फिर आपका हिज वाइफ, तो आप जानते हैं यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि इसका कलेक्टिंग मनी कौन करेगा, तो आपका पोस्ट मास्टर करेगा, पोस्टमैन करेगा। तो आपका ये काम किसका है, आपका पोस्ट मास्टर का है, ठीक है। पोस्ट मास्टर पैसे एकत्रित करता है और पोस्टमैन क्या है, आपका चिट्ठी बांटता है। और लेंचो बाज एंग्री टू सी द मनी, तो मोर लेस लॉट आप, तो आपको क्या होगा, तो आपको यहाँ पे आंसर जो लगाना है आपका लेस लगाना है, ठीक है। आप इसे पढ़ेंगे आपको आंसर यहीं पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं आपका, बस इसे आप पढ़िए और समझ कर करिए, आपके नंबर मिल जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझा दिया था। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, इन हिज लेटर टू गॉड लेंचो अस्ट, 100 पैसे उसकी बात करें, 80 पैसे या फिर 200 पैसे या फिर 150 पैसे, तो अगर आप इसे पढ़ेंगे जब, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको जो इसमें बात किया गया है, किसकी बात किया गया है, ये आपका बात किया गया है आपका 100 पैसे उसके बारे में, ठीक है। और इसके बाद रेट आप देखिए 10 का आपका बी है, इसे पढ़कर आपको आंसर देना है ना। एक्सट्रैक्ट था और आपका ये भी आपका यहाँ पे प्रोज का था। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, देखिए यहाँ पे इसे पढ़ना है और पढ़कर आंसर देना है। व्हाट इज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पी, कंफ्यूज, डिप्रेसिव या फिर एक्साइटेड, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे आंसर जो करना है, आपको देखिए सभी के आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है। आपका डिप्रेसिव आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वेयर वाज द क्रो, रहता कहाँ था, हेमलॉक पर, हेमलॉक की ट्री पर, बनियान है बरगद की ट्री पर, नीम पर या फिर आपका पीपल पर, तो आप जानते हैं आपका जो रहता था वो ऑन हेमलॉक आपका ट्री में रहता था। देखिए लिखा है ना फ्रॉम हेमलॉक ट्रीज, आपको आंसर करना है। और इसके बाद देखिए सी नंबर, व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट डस्ट ऑफ, देखिए किससे आपका लिया गया है, तो आपका यहाँ पे लिया गया है डस्ट एंड सुनो से, ठीक है। तो आपको आंसर यहाँ पे चौथा लगाना है। अब आपका यहाँ पे सबसे आपका IMP आता है, देखिए क्वेश्चन 11 से लेकर आपका पूरे आपके 16 तक के आंसर आपको यहाँ पे घोल कर पी जाना है, अभी के अभी आपको यहाँ पे रट लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, कोई आपको 6 करना है, कैसे करेंगे, देखिए व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्स हर ग्रैंडफादर, ठीक है। तो आपके ये जितने क्वेश्चन है आपका इनका आंसर देखिए, पहले आप पेपर आप देख लो, मैं आपको यहाँ पे देखिए आपका सारे आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आपको दिखाऊंगा और उनके सारे क्वेश्चन आपके सेव रहेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। 16 तक के आपको आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पेशेंस रखकर एक एक क्वेश्चन रट लेना, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। यदि आप चाहते हैं कि हम 10th के इंग्लिश के पेपर में कोई भी बच्चा यहाँ पे 75 से आपका पूरे 75 नंबर लाए या फिर आपका 60 से प्लस आपके नंबर लाए, तो देखिए सबसे पहले आता है आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट टेल्स द दैट एनी लेफ्ट हर ग्रैंडफादर। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन 11 आपका लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर अबाउट 30 वर्ड, यानी आपको 30 वर्ड में इनका आंसर करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर दिखाएं। पहला क्वेश्चन है व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव हर ग्रैंडफादर, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपका देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका 11 का आंसर, लिखा है एनी राइट्स अबाउट हर ग्रैंड मदर इन हर डायरी, नो वन नो हाउ ऑफ्टन आई थिंक हर, स्टिल लव हर, इट गिव्स अ डीप इनसाइड द फीलिंग लव सी हैड हर ग्रैंड मदर लिखा है, ठीक है। ऑन हर
13th बर्थडे वाई लाइटिंग वन कैंडल इन ग्रैंड मदर सी सोज हर लव फॉर हर। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे कर लेना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका इसमें ये आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द एल्डर इन नॉस्टैल्जिक अबाउट। ठीक है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए द एल्डर इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डे स्पेंड ऑफ द देयर लव फॉर ब्रीड इन लव। ठीक है, आपको आंसर ये करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन तीसरा पूछा गया है वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ पे है, तो आपका जो जानते हैं कर्नाटक में है ना। तो इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कहाँ पे है, आपका मैसूर कोस्टल टाउन उसके किनारे है। ठीक है, समुद्र के आपके किनारे आपका पे है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर व्हाई वाज द राजवीर एक्साइटेड टू सी द इंडा टी गार्डन। तो आपको आंसर देखिए राजवीर हैज नेवर सीन टी गार्डन बिफोर ही वाज मच एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप टू हिज फ्रेंड हाउस इन द वांटेड एंजॉय टू हर ब्यूटी ऑफ द टी गार्डन नो मोर अबाउट टी सो द साइड ऑफ द टी गार्डन आप एक्साइटेड हिम। आपको आंसर यहाँ पे करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पांचवा आता है व्हाट डिड द मिज डू द वॉक्स। आपको ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। आंसर आपको देखिए मिज डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन द बॉक्स ट्राई टू स्केप, हटाना चाहता था इन इट अटेम्प्ट टू स्केप मिज टूर इनटू द मेल्टिंग लाइनिंग द बॉक्स इन प्रोसेस ऑफ द हर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन देखिए छठा नंबर व्हाट वाज बालीज फेवरेट पास टाइम। ठीक है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे लिख देना है वालीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रॉम डोर वे ऑन हिज लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। आपको आंसर यहाँ पे आपको ये कर लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है 7 नंबर वेयर हर सन डाइज किसा गोतामी फ्रॉम हाउस ऑफ द हाउस। ठीक है, अगर आप इसके आंसर करें तो वेन किसा गोस्वामी, देखिए आंसर आपको लिख देना है सी बेंड द हाउस टू हाउस आस्किंग मेडिसिन दैट वुड कर एंड चाइल्ड। आपको करना है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आपका आता है 12वां। देखिए 12वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया है 30 वर्ड में आपको आंसर करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखिए आपको लिखा है डू यू थिंक लेफ्ट एंड लिप इन द थर्ड स्टेंज स्पेल्ड करेक्टली व्हाई डज द पोएट स्पेल लाइक देम। आपको आंसर देखिए नो वन द वर्ड लेफ्ट आर स्पेल्ड इनकरेक्टली देयर करेक्ट स्पेलिंग आर द लेफ्ट होता है देखिए आपका लीप का। और इसके बाद लेफ्ट का देखिए आपको ये होता है और लेफ्ट का आपका होता है देखिए आपका लीप होता है। रिस्पेक्टिवली द पोएम स्पेल्ड लाइक द ऑर्डर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द राइमिंग पोएम वी स्पेल्ड ऑफ द राइमिंग विद द फर्स्ट पेज ऑफ लेपर्ड गिविंग एम्फेटिक लेपर्ड ईच लाइन। ठीक है, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन देखिए दूसरा लिखा है व्हाट डज द वर्ड ऑफ द पोजेशन मीन। ठीक है, अगर आप इसके आंसर देखें तो हेयर इज द देखिए द पोजेशन मीन्स वर्ड ऑफ द एवरीथिंग इन द एक्शन मेड अमॉन्ग समथिंग वेयर ऑफ द पॉसिबल लैंड प्रॉपर्टी मनी ऑफ द यहाँ पे आपका अदर थिंग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन के तीसरा नंबर यहाँ पे दिया है हाउ वट ओल्ड थिंग अमांडा की बात कर रहा है हाउ नो इज दिट। ठीक है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ लिखिए अमांडा सेम्स और यंग स्कूल गोइंग ऑफ द मे बी 10 and 12 years ago we can the sing because their scold think like do homework in the learning shoes also the imagine of the self fairy princess Rapunzel and the indicated of the 10 and 12 years। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है व्हाट डज द आपका अमांडा इज द वेयर अ मरमेड। आंसर इफ अ मरमेड वेयर मरमेड इन द ड्रिप ऑफ द लैंग्वेज इमर्ड फ्री द बूट ऑफ द सोल इम्फेटिक रिलैक्सेड ग्रीन इन द स्लोली ऑन इट। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 13 नंबर लिखा है यहाँ पे आपको 30 वर्ड में आपको शब्दों में लिखना है, कोई आपको 2 ही करना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ पहला क्वेश्चन व्हाट डज द होरेकी डेनबी लाइक टू कलेक्ट। आपको आंसर होरेकी डेनबी लाइक का कलेक्ट रेयर एक्सपेंसिव एंड बुक करना है। और इसके बाद वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो आपको यहाँ पे लाइक करना है क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर आपको यहाँ पे पेपर और उसका सोल्यूशन दे पाते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जाकर प्लीज कैसे आपको इंडिया सर्च करना है। और देखिए सेकेंड क्वेश्चन हाउ डज द होरेकल स्टेल एवरी ईयर्स। आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ देखिए होरेकी डेनबी स्टोल every year why rare expensive book each year planned carefully just they would be stole enough last 12 month secretly bought up the books locate collect throat agent। ठीक है, क्वेश्चन देखिए तीसरा हाउ वाज ग्रिफिन वंडरिंग द स्ट्रीट। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक वांटेड एवरी ग्रिफिन इन द
देखिए लिखा है ना, हाउस escape of the removal of the cloth become individual the homeless and the wandering street of the London। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, हाउ डज द इमराइट मदर हेल्प हिम। ठीक है, आंसर करना है, देखिए हिज मदर हेल्प इन द टी अर्कोट अलाउड द इमराइट टेक advice take in the bring monarch and doctor he was no give books in the future interest of the saint। और क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, आपको इसमें देखिए क्वेश्चन आपको करना है अथवा सहित आप क्वेश्चन दिए गए हैं, हाउ डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू द लेंचो व्हाट डज द साइन इन द लेटर गॉड। ठीक है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको देखिए द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी लेंचो टू केप गॉड अलाइव द फर्स्ट, हाउ डज द कम्प्लीटली मूव द ऑफ द पोस्टमैन लेंचो। और इसके बाद आपको आंसर देखिए टू गॉड बिकम सीरियस इन द लेंचो फेथ इंटैक्ट डिसाइड टू आंसर द। ठीक है, अथवा क्वेश्चन देखिए हाउ डज द मंडेला हंगर फ्रीडम चेंज हर लाइफ। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए द चेंज आवर फ्रीडम बिकॉज इन हंगर फ्रीडम द पीपल दिस इज द डिजायर नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड virtual of the self-sacrifice thus joining African National Congress in the change frightened young man in the bold man। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 15 आता है, यहाँ पे आपको पूछा गया है व्हाट इज द देम इन द पोएम ए टाइगर इन द जू। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको करना है देखिए द टाइगर इन द जू वाई लेसली नॉरिस प्रेजेंट देमसेल्फ फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी टाइम्स ऑफ द वाइल्ड वेल्डरनेस नेचुरल ब्यूटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट देम इन द पोएम फ्रीडम बी एस कैपेसिटी। ठीक है, और डिस्क्राइब ऑफ द लैंग फ्रीडम करना है। और इसके बाद देखिए अथवा का हाउ डज द पोएम डिस्गस्टिंग इन द हाइना फ्रॉम क्रोकोडाइल। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए आपको लिख देना है द पोएट से हाइना identified laugh the crocodile can be identified through the tear hair point of the refer call in hyena sound like the laugh called hyena laugh in the idioms crocodile tear। आपको आंसर करना है, क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का, why does the Mr. Pumphrey think you dogs recovery in the trim of surgery। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो मिस्टर पंफरी द डॉग रिकवरी द ट्रिम ऑफ सर्जरी बिकॉज टू वीक tricky and recovery completely has been transformed of the hard musical देखिए मसल्स एनिमल। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में व्हाट वाज हरी रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ द रिसीविंग एन एजुकेशन व्हाई मेक हिम रिटर्न टू अनिल। आंसर आपको देखिए हरी सिंह रिएक्शन, ये आपको करना है। और इसके बाद देखिए रिसीविंग एजुकेशन चेंज आवर टाइम व्हेन ही स्टार्टेड लिविंग अनिल ही वांटेड टू लिटरली so that he could more coming। देखिए आपको यहाँ पे चीट लेटर टू द चेंज हिज हार्ट ही वांट टू अर्न रिस्पेक्ट लाइफ। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे ये कर देना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 16 का आंसर मिल जाएगा। और इसके पहले आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका 15 का आंसर मिल जाएगा, देखिए 15 का आंसर, और आपका यहाँ पे देखिए 14 का आपको अथवा सहित आपको वहाँ पे आंसर मिल रहा है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसके बाद आपका देखिए आपका 13 का आपको चौथा का आंसर, और इसके पहले आपको यहाँ पे तीसरे का आंसर आपको ये मिल जाएगा, दूसरे का आंसर, और इसके बाद आपको यहाँ पे सारे आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 13 के आंसर देखिए आपको 12 का आंसर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, एक एक करके आप यहाँ पे देख लो और इनके आंसर रट लो। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार इनके स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन आपका 11 का 3 तक के आंसर आपको मिल जाएंगे, और इसके बाद आपके 5वें 6ठे 7वें और आपके 12वां का आंसर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, यहाँ पे सारे आंसर आपको यहाँ पे रट कर जाना है, जिससे आप पूरे नंबर आपको मिल सके। रियल क्वेश्चन में आपको यहाँ पे यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है